हेलो गाइस, वेलकम टू नितिन मैथ्स पॉइंट। मेरा नाम नितिन ठाकुर है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास 12th मैथमेटिक्स। आज मैं क्लास 12th के मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका एक टॉपिक जो फंक्शन है वो लेके आया हूँ। क्योंकि रिलेशन जो है मात्र एक एक्सरसाइज है जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि रिलेशन के बारे में आप ज़्यादातर 11th क्लास में पढ़ लिए होते हैं। उसी में कुछ है रिलेशन के बारे में 12th में है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी। ये सब बहुत इजी है, आप अगर खुद भी स्टडी करेंगे तो समझ सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप एजुकेशन ले रहे हैं, ट्यूशंस ले रहे हैं, वो आपको बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग कहें तो मैं इसका भी वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा आने वाले टाइम में। फिलहाल अभी हम फंक्शन के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन। आज की क्लास में मैं फंक्शन का इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ, मतलब फंक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे वर्क करता है क्लास 12 में। ठीक है, क्लास 12 इन द सेंस फंक्शन एक ऐसी मैथमेटिक्स है का एक ब्रांच है जिसमें कि आप जिसके बिना 11th 12th और उससे आगे लेवल की जो मैथमेटिक्स है, अगर आप 11th 12th में आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे अगर आप एमएससी बीएससी करना चाह रहे हैं या बीटेक करना चाह रहे हैं, तो अगर आपको फंक्शन नहीं आता बेसिक से तो बहुत दिक्कत होती है आप अपने को मैथ सॉल्व करने में। इसी वजह से मैं फंक्शन को बहुत डिटेल में और बहुत जो है वो बेसिक लेक्चर लेके आया हूँ, ताकि आप उस बात को समझ पाए, फंक्शन की बेसिक बातों को समझे, जो कि बहुत जरूरी होता है। आइए फंक्शन का डेफिनेशन आपके सामने सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको जरा देख लें। फंक्शन इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। रिलेशन आपको पता है क्या होता है? रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन द सेट होता है। जब आप ए और बी दो सेट के बीच का प्रोडक्ट निकालते हैं, जिसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, वही अपने आप में रिलेशन कहलाता है। तो इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन द सेट। आप जैसे कि देख पा रहे हैं इस बात को, ये डेफिनेशन है, नॉर्मली डेफिनेशन है। इसको अगर आप अपना भी डेफिनेशन बना सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन है। ये मेरा एक अपना पर्सनल डेफिनेशन है। मुझे लगता है कि यही सारी बुक में भी इस तरह से दिए होते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा देखा और अपने हिसाब से मैंने लिखा कि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। इट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन द सेट। सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन द सेट का जो मतलब होता है, उसका ये मतलब हो गया कि रिलेशन आर सबसेट है ए इंटू बी के। इस बात को मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया आपको। रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमेशा ए इंटू बी का जो भी ऑर्डर पेयर होता है उसका ही कुछ सबसेट होता है। मतलब अगर बाई चांस मान लीजिए 6-7 ऑर्डर पेयर हैं अपने पास किसी ए इंटू बी सेट के बीच में, ठीक है, अगर ए और बी दो सेट का अगर आप प्रोडक्ट करने के लिए जाते हैं और प्रोडक्ट करने के बाद अगर आपके पास 7 ऑर्डर पेयर आते हैं, तो उनमें से सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, 2-4 ऐसे ही होते हैं जो ऑर्डर पेयर होते हैं रिलेशन में, बाकी अदरवाइज नॉर्मली ऐसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट ही माना जाता है। ठीक है, और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि सारे ऑर्डर पेयर ही रिलेशन में आ जाते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो आगे फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है, फंक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। मतलब सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ सेट बी में जो मौजूद है उनके साथ एसोसिएटेड होना बहुत जरूरी है। मतलब उनके साथ उनका कोई ना कोई रिलेशन होना बहुत जरूरी है। आप यूं इस बात को समझे, मतलब दो सेट है, सेट ए और सेट बी। सेट ए का जो एलिमेंट होता है वो कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, उस हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई रिलेशन सेट बी के एलिमेंट के साथ होना ही होना है। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब यही हो गया कि एलिमेंट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। इस बात को हम डिटेल में समझेंगे। सेकेंड, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव अ यूनिक रिलेशन इन एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब हर एक एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद है उन सबका कोई ना कोई यूनिक रिलेशन होता है सेट बी के साथ। वो रिलेशन आपको अपने आप आइडेंटिफाई हो जाता है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। अब सवाल ये है कि अब किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि रिलेशन यही है या फंक्शन यही है, इसको फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इस बात को कैसे समझें कि फंक्शन यही है? चलिए इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, फंक्शन हमेशा एफ ऐसे और ए से बी के बीच, अगर ए और बी दो सेट के बीच कोई रिलेशन हो रहा हो और जिसके बीच में अगर अपने को फंक्शन निकालना हो तो वो कुछ इस प्रकार गिवन होता है। या ऐसे भी होता है एफ एन से एन, इसका मतलब नेचुरल नंबर, सेट नेचुरल नंबर है जिसके बीच रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपने बहुत बार नाम सुना होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ का मतलब फंक्शन इन एक्स, ठीक है, और ये जो भी वैल्यू इसके अंदर जाएगी वो बाहर निकल के y आएगी, वो कहीं ना कहीं कहां से आएगा? सेट n into n से, मतलब नेचुरल नंबर का सेट गिवन। अब यूं कहें अगर आपके पास सेट नहीं है, क्लास 11 में जो आपने सेट पढ़ा ना, सेट, अगर आप सेट आपको नहीं आता, अगर आप सेट
नहीं होगा आपके पास तो रिलेशन और फंक्शन को बनाना असंभव है. It is impossible to solve a relation and function and create a question of relation and function if you don't have set. So we must have set. Then we are able to find relation and function. अब देखेंगे f के नाम पे कभी कभार ऐसा भी होता है कि z से लेके z भी गिवन होते हैं अपने पास, मतलब इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर. z का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर. आप समझिए, z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर. इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है. इसको इंटीजर. n का मतलब होता है नेचुरल नंबर. कभी कभार ऐसा भी होता है कि r से लेकर के r का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर. ये सब बात आप क्लास 11th में अवश्य पढ़ लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ. और एक और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समटाइम्स हमें मालूम दिख जाता है, q से q जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है. आप इस बात को समझें, ठीक है. q जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है. तो इस प्रकार का सेट अपने पास गिवन होता है और उसी के ऊपर हमें रिलेशन को फाइंड करते हैं और उसी में से फंक्शन को भी ढूंढ करके निकालते हैं. आप यूं कहें कि फंक्शन एक प्रकार का स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, जो आपको भी मैं समझाने के लिए जाऊंगा. आइए अब हम अगले स्टेप में बात करने के लिए जा रहे हैं फंक्शन के बारे में डिटेल में. अगर आप फंक्शन को देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो फंक्शन में आप, फंक्शन इज एज अ मशीन. फंक्शन एक मशीन की तरह वर्क करता है, ठीक है. फंक्शन एक मशीन की तरह वर्क करता है. जैसे एक मशीन में अगर आप कोई इंटरमीडिएट गुड्स डालते हैं, अगर कोई इनपुट डालते हैं तो बाहर निकल के आउटपुट आता है. आप समझ रहे हैं? मान लीजिए किसी मशीन में अगर आपने कोई प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चर करने के जाते हैं, तो उसकी जो रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को जब आप मशीन में डालते हो तो बाहर निकल कर प्रोडक्ट बाहर आता है आपका, जो आपका आउटपुट होता है, जो आप जिसको बनाना चाह रहे हैं. उसी प्रकार से फंक्शन एक मशीन है. जब उसके अंदर आप कोई भी x की वैल्यू डालते हैं ना, वो बाहर निकल के y देता है आपको, ठीक है. तो वही fy = f of x अपने आप में एक मशीन है. जब x अंदर जाएगा तो जो भी इस मशीन में जब भी x जाएगा और जो भी प्रोडक्ट, अच्छा सवाल ये है कि क्या डिजाइन है, वो डिजाइन गिवन होती है. आप जैसे कि मान लीजिए कोई मशीन में जब से कोई ग्लास बाहर निकलता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि मशीन में से कोई ऐसी चीज़ें बाहर निकलती है, जैसे कोई मतलब कि डब्बा बाहर आता है, सपोज कोई ऐसा बॉक्स बाहर आता है. कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया में जो बनती है, वो जो शेप, जिस शेप में वो बाहर आती है, वो मशीन के अंदर वो डिज़ाइन होता है. तो वही डिज़ाइन है एक तरह से फंक्शन, जिसके अंदर गिवन होता है. ओके, अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि y = f of x मशीन है, वेयर एज डोमेन का मतलब होता है ऑल वैल्यू ऑफ x. x जितनी भी है सब डोमेन है, ठीक है. ऑल वैल्यू ऑफ y जितना भी है सब रेंज है. कोडोमेन जो है ऑल एलिमेंट इन सेट b, मतलब दो सेट होता है a और b, ठीक है. b का जितना भी एलिमेंट है वो सब कोडोमेन कहलाएगा, लेकिन x जो भी होती है, सेट a का जितना भी एलिमेंट है, मान लीजिए अगर एक सेट a है और दूसरा सेट आपके सामने b है, सेट a का जितना भी एलिमेंट है वो डोमेन होगा. और सेट a का एलिमेंट जब फंक्शन के अंदर जाएगा x बन के, ठीक है, तो बाहर निकल के जो आएगा वो y होगा, वो होगा रेंज. और सेट b का सारा एलिमेंट होता है कोडोमेन. तो डोमेन मतलब ऑल वैल्यू ऑफ x, रेंज ऑल वैल्यू ऑफ y, कोडोमेन ऑल एलिमेंट इन द सेट b. अब इस एग्जांपल के साथ आपको हम समझाते हैं, ठीक है. जस्ट स्टे ट्यून, आई विल बी राइट बैक. ओके गाइस, हमने इंट्रोडक्शन, अभी भी इंट्रोडक्शन समझा है, डेफिनेशन समझा है फंक्शन की, रिलेशन की क्या होती है. अभी आपको मैंने बताया फंक्शन के बारे में, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, रिलेशन क्या है, सबसेट क्या है, उसके बाद से कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है. अब आइए हम इस एग्जांपल के थ्रू, अब हम ये जो डेफिनेशन मैंने आपको रिलेशन और फंक्शन का बताया है, अभी इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्चुअली बताना चाहता हूँ कि फंक्शन क्या होता है. इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा, चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ. तो इस एग्जांपल में गिवन है, तो ध्यान से देखिएगा कि a = 1 2 3 4 एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4. b एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6. A relation is defined by y = x + 2. एक रिलेशन है जो इस y = x + 2 के थ्रू डिफाइंड हो रहा है, ठीक है. मैं जिस मशीन की बात कर रहा था, फंक्शन एज अ मशीन, वो y = x + 2 एक मशीन है, ध्यान रखिएगा. अच्छा, एक और बात, y को ही हम fx बोलते हैं, आपको पता है ना, y को ही fx बोलते हैं. तो ये अल्टीमेटली यही लिखा हुआ है, y = fx = x + 2, दोनों एक ही बात है. अगर fx = x + 2 लिखा हो तो आप समझ लीजिए कि y = x + 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है. तो ये एक फंक्शन है, इसके थ्रू अब हम समझने की कोशिश करते हैं रिलेशन का. पहले इसकी जो मेन बात है, उसका जो मेन बात उसको समझते हैं, ये क्या है. जैसे कि आप जानते हैं जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका, a × b का, ठीक है. अच्छा, a × b आपको निकालना है. a × b निकालने के लिए आपको तो बहुत अच्छी तरह से पता है, a का एलिमेंट 1 2 3 4 होता है और b का जो एलिमेंट होता है वो होता है 1 2 3 4 5 6. इन सब का आप प्रोडक्ट करते हैं. जब आप इसको प्रोडक्ट करते हैं
तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये कुछ इस प्रकार आएगा 1,1, 1,2, 1,3 ऐसे करके डॉट डॉट, फिर 24 ऑर्डर पेयर टोटल बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे इस प्रकार, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। दिस इज नॉन एज ए ऑर्डर पेयर। ये एक ऑर्डर पेयर है जिसको हम मोस्टली एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये एक ऑर्डर पेयर है इसको मोस्टली एक्स वाई से, अगर मान लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, ठीक है, तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसके जगह पे b इक्वल टू a प्लस 2 होता तो ये ऑर्डर पेयर हमारा a और b के नाम से जो है यहाँ पे पहचाना जाता। तो अल्टीमेटली जो दिया हुआ उसी हिसाब से हम बात करेंगे। ये x y दिया हुआ है तो इसका ऑर्डर पेयर x y ही होगा। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा था, इस प्रकार 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 24 ऑर्डर पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, अगर इसमें भी थोड़ा दुविधा है तो आपको हम बताते हैं कि देखिए कैसे बनता है। इसको मैं ओरली ही बता सकता हूँ, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड टू राइट हियर, आपको मैं ओरली समझा सकता हूँ इसको, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। जरा देखिए, पहली बात आपको मैं बता दूं, आपने अगर 11th का मैथमेटिक्स ठीक से भी किया हुआ है तो आपको ये पता होगा कि a में 4 एलिमेंट है, b में 6 एलिमेंट है, तो 6 × 4 कितना होता है, 24 होता है। तो इसका मतलब 24 ऑर्डर पेयर बनेगा। मतलब एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर आपको मैंने बताया 1 1 1 2 1 3 1 4 इस प्रकार की चीजें 24 आएगी, 24 आएगी। कैसे चल देखिए, अगर आप 1 के साथ लेके चलेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो आपने जब 1 के साथ किया तो 1 6 ऑर्डर पेयर बने, है ना। मैंने आपको अभी करके दिखाया 1 1 1 2 1 3 6। सिमिलरली जब आप 2 के साथ करेंगे तो जरा देखिए 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो 6 उसके 6 इसके कितने हो गए 12, 6 एंड 6 कितने हो गए 12 हो गए। फिर सिमिलरली आप 3 के साथ करेंगे तो फिर 6 और ऐड कर दीजिए तो 18। फिर आप ऐसे 4 के साथ करेंगे तो 6 और ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 24। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर बने 24 ऑर्डर पेयर बने। तो इसको लिखने की आवश्यकता अपने पास नहीं है, ठीक है। बस मैं आपको नॉर्मली इस बात को बताया हूँ, आपको ये आता होगा, नहीं तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है आप ये समझ ही गए होंगे। अब इनमें y इक्वल टू x प्लस 2 मेन बात है, इसके ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा यार देखो, ये जो a है ना, आपको बताऊं छोटी सी बात, ये जो आपके पास a दिया हुआ है a 1 2 3 4, ठीक है, ये जो आपका एलिमेंट दिया हुआ है ना, ये आप जो देख रहे हैं एलिमेंट, एक्चुअली सबको आप x कह सकते हैं। ये सारा x, ये ऑल एलिमेंट आर x, ठीक है। पहली बात, ये सारे एलिमेंट अपने आप में क्या है x है, आप समझिएगा। सिमिलरली मैं एक और बात कर रहा हूँ, b इक्वल टू जो आपका 1 2 3 4 5 6 है, ये y नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट अ y, ये y नहीं है। ध्यान, तो ये है क्या, ये कोडोमेन है। ये क्या है, ये कोडोमेन है, ये आपको पता होगा, ये कोडोमेन होता है, ठीक है। इसको आप कोडोमेन के नाम से जानते हैं। अब रेंज क्या है जरा इसको समझते हैं अभी थोड़ी देर। ये कोडोमेन है जो सेट बी का एलिमेंट था, ठीक है, और सेट ए का सब डोमेन है x है, आपको मैंने बताया था। चलिए एक बार x के जगह पे अगर आप 1 रखेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी 1 + 2 विच इज क्या 3 आएगी। तो इसका मतलब आपने x के जगह पे जब 1 लगाया तो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो इसका ऑर्डर पे x y के नाम पे क्या आया, जरा अगर हमें बताएंगे आप, तो 1,3 आया, क्योंकि आपने x के जगह पे 1 लगाया और y की वैल्यू 3 आ गई। तो इसका मतलब ये ऑर्डर पे x y क्या था 1,3 था। ओके, सिमिलरली जब आप x के जगह पे 2 लगाएंगे तो क्या आएगा 2 + 2 विच इज 4 which gives x y as 2,4। इसका ये मतलब है कि x y के नाम पे हमें क्या दे रहा है 2,4 दे रहा है ऑर्डर पेयर, समझिए। फिर सिमिलरली जब आप x की जगह 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 3 + 2 होती है जो 5 होता है, जो आपको x y के नाम पे क्या दे दिया 3,5 दे दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। सिमिलरली जो 4 है वो जब आप लगाते हैं x की जगह पे तो y की वैल्यू होती है 4 + 2, ठीक है, मतलब 6। इसका मतलब x y के नाम पे x की जगह जब आपने 4 लगाया तो y की वैल्यू 6 आई, इसलिए हमने इसको क्या लिखा 4,6। आई होप आप इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, जो फंक्शन गिवन है, जो मशीन गिवन है, उस मशीन में जब आप x और y की वैल्यू रख रहे हैं तो बाहर निकल के जो आउटपुट आ रही है वो देखिए किस तरह आ रही है। वो आ रही है क्या 1 3, ये आउटपुट आ रही है 2 4 3 5 4 6। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मैं आपको यहाँ से समझा रहा था 1 1 1 2 1 3, तो देखिए 1 3 है, इस ऑर्डर पेयर में 1 वाले रो में 1 3 आया था, पहली बात। ओके, आप समझिए जरा 2 में चलिए, जब 2 1 2 2 2 3 2 4 करेंगे तो 2 4 आया, 2 वाले रो में 2 4 आया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 1 3 भी दिखाया आपको, 2 4 भी दिखाया। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू 3 5। जब आप 3 की बात करेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, देखिए आपको यहाँ पे 3 5 भी मिल गया। सिमिलरली 4 में आपको 4 6 भी मिल ही जाएगा, ठीक है। तो
कहने का मेरा ये मतलब है, ये जो आप ऑर्डर पेयर देख लो, 4 ऑर्डर पेयर, दिस ऑर्डर पेयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्डर पेयर. सो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज नॉन एज ए फंक्शन, जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी कि अ रिलेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन. मतलब सॉरी, मैंने बताया था फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. मैंने बताया था अ फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन. तो यही एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, जिन 24 ऑर्डर पेयर में से 4 ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन में आ रहा है. तो मैं आपको ये बता सकता हूं, क्या ये वही 4 ऑर्डर पेयर के लिस्ट हैं जो 1 से लेकर के लास्ट 24 तक जो ऑर्डर पेयर है उनमें उनके हैं. मतलब ओवरऑल आई वांट टू से यू दैट दीस ऑर्डर पेयर आर बिलोंगिंग फ्रॉम द सेम ग्रुप व्हिच गिव्स A into B like this, है ना. A into B का जो ऑर्डर पेयर था वही उसी में से ये 4 लिस्ट है. तो मैं कह सकता हूं ना, ये जो रिलेशन है वो स्पेशल काइंड का रिलेशन है, और जो सबसेट किसका है, A into B का है. आप समझ गए मेरी बात को, क्योंकि ये 4 कहीं ना कहीं जो रिलेशन जिसमें मैंने माना वो एक्चुअली इसी का था. तो इनको मैंने स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन माना, तो इसको मैंने R में नाम दे दिया, और ये उसी ऑर्डर पेयर सारे लिस्ट में से बिलोंग कर रहे हैं, जितने भी लिस्ट ऑर्डर पेयर उनमें से बिलोंग कर रहे हैं. तो इसीलिए मैंने क्या बोला, सबसेट A into B. अगर आप सबसेट जानते होंगे, सेट जानते होंगे, समझ जाएंगे. ठीक है. नहीं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप 11th की मैथ में सेट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर आपको सेट नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स नहीं आएंगे. पहली बार फंक्शन को आप कभी समझ नहीं पाएंगे, प्रोबेबिलिटी कभी जिंदगी में नहीं आएगी, मैनोमल थ्योरम कभी नहीं आएगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को समझिए. इसीलिए सेट बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. सब सेट, सबसेट, पावर ऑफ सेट, ये सब चीजें जो होती है, इंटरवल, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी है. ओके. अब मैं आपको इसी बात को थोड़ा एक अच्छी तरीके से दिखाना चाह रहा हूँ. कुछ और बात है अब इस बात में जो दिखाना बहुत आवश्यक है. जो बात है वो ये कि मान लीजिए एक सेट है A, राइट, एक सेट है B. इस प्रकार का आप सर्कल बनाते हैं. इसमें A में कितना एलिमेंट था, 1 2 3 4 था. इसमें था 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6, ये था. तो आपको मैं बता रहा हूं, ये एक फंक्शन जो मैप कर रहा है, विच इज मैपिंग, इसको आप मैपिंग बोलते हैं. A से B, जो आपको मैंने बताया था ना, F A से B चल रही है, ऐसे चलेगी, ये वाला सिंबल आप जानते होंगे, ये जो मैंने करके दिखाया था आपको. ठीक है. यही है ये दिस इज द मैपिंग. ये मैपिंग हो रही है, एसोसिएशन हो रहा है, A से B का एसोसिएशन है ये. ठीक है. इट्स अ मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A आर एसोसिएटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B, या ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ A इज आर एसोसिएटिंग विद एलिमेंट ऑफ B, ये कह सकते हैं. अब इसमें अगर जब आप इस बात को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली जो फंक्शन था F A से B में जो चल रहा था वो क्या था, y = x + 2 ही तो था, जिसको कितने सारी अभी कहानी हमने बताई आपको, है ना, यही था. तो y तो क्या आया था ऑर्डर पेयर, पहला ऑर्डर पेयर था 1 3. कब कैसे आया, जब आपने 1 रखा x के जगह पे तो y की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी. आप समझ गए. सिमिलरली फिर एक और आया था जिसका नाम था 2 4 था, सॉरी. इसका मतलब x जब आप 2 रखे थे तो y की वैल्यू क्या आई थी, 4. एंड सिमिलरली व्हेन you put value of 3 and you will get 5. The next order pair is 3, 5 and finally 4, 6. I hope 4, 6. आपने क्या देखा, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं. मैंने आपको क्या बताया, डोमेन. तो डोमेन आप बहुत आसानी से, इट्स वेरी इजी टू से 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये सब डोमेन है. ठीक है. मैंने आपको बोला कोडोमेन क्या होगा. It's also very easy to say for you 1 2 3 4 5 6 because all the element of set B is known as a codomain of a set, right, of a function. रेंज के नाम पर, रेंज मैंने आपको सिर्फ क्या कहा था, ओनली y की वैल्यू रेंज है, ओनली y की वैल्यू रेंज है. ठीक है. तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या आई है, एक 3 आई थी, 4 आई थी, 5 आई थी, 6 आई थी. इसका मतलब y जिसको रेंज 3 4 5 and 6. This is the introduction of a function and relation as well as. देखिए रिलेशन की बात जो है, जो इंपॉर्टेंट था रिलेशन, जो जानना जरूरी था वो मैंने कर दिया है आपको. इस जो समझदार होंगे समझ जाएंगे कि रिलेशन जो है वो सर ने एक्चुअली बता दिया है. ठीक है. जो हमें जानना जितना जरूरी है. अब आगे जो काइंड ऑफ रिलेशन है वो आप थोड़ा खुद भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. बहुत इजी है. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नहीं तो उसके ऊपर मैं कोई वीडियो डाल दूंगा, इसलिए कोई बात नहीं है. लेकिन फंक्शन जो है वो मैंने आप लोगों को एक्चुअली समझा दिया, कि इंट्रोडक्शन दे दिया. ये पूरा डेफिनेशन ही था. आज का जो पूरा लेक्चर है वो फंक्शन के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर ही बात है, ताकि आप बेसिकली फंक्शन को समझें. फंक्शन को बहुत बेसिक से समझना बहुत जरूरी है.
उसके बाद जब आप आगे फंक्शन पढ़ेंगे कि ये बहुत वास्ट जो है वो टॉपिक है और बहुत इनफाइनाइट टॉपिक है, मतलब इसमें बहुत बड़े बड़े महायोद्धा लगे होते हैं फिर भी क्लियर नहीं कर पाते फंक्शन कभी कभी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक पहले बताना शुरू किया हूँ कि बेसिक है फंक्शन का, जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब हम आपको अगले जो क्लास लेक्चर दूंगा उस लेक्चर में मैं आपको के सामने लेके आ रहा हूँ सम ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, सम टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एंड सम काइंड ऑफ अ फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगले लेक्चर को फॉलो जरूर करिएगा। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक।